हेलो एवरीबॉडी। रेफरेंस फ्रेम की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ ब्लॉक ओवर ए वेज। इससे पहले हम तीन तरीके की प्रॉब्लम्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखा है कि शूडो फोर्स को कैसे अप्लाई करते हैं। आज हम वेज के मोशन की वजह से ब्लॉक पर शूडो फोर्स को कैसे अप्लाई करना है वो सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक वेज है जिस पर कि ए नॉट एक्सेलरेशन काम कर रहा है लेफ्ट टू राइट, जिसकी वजह से वेज मूवमेंट कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। इस पर एक ब्लॉक है जो कि स्ट्रिंग के साथ में कनेक्टेड है। हमसे पूछा है कि ए नॉट का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा ताकि ये स्ट्रिंग ढीली हो जाए, स्लैक हो जाए। तो सबसे पहले इसका एफबीडी देखें ब्लॉक का। 5 kg की ब्लॉक का एफबीडी कि इस पर फोर्सेस कौन से काम कर रहे होंगे। देखिए, एक तो स्ट्रिंग में होगा टेंशन जो कि इस अपवर्ड डायरेक्शन में along द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द ब्लॉक दिखा है। दूसरा हमें पता है mg का एक कंपोनेंट काम करता है जिस जो mg sin थीटा होता है डाउन द इंक्लाइन प्लेन, mg sin 37 कह देंगे अपन। अब आइए शूडो फोर्स पर। ए नॉट एक्सेलरेशन है जो कि लेफ्ट टू राइट काम कर रहा है, तो राइट टू लेफ्ट डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल से ब्लॉक पर एक शूडो फोर्स काम करेगा मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर ये 37 डिग्री है तो अनडाउटली ये भी 37 डिग्री होगा हमारे पास में। तो हम देखें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर ये बैलेंस है तो उस केस में हॉरिजॉन्टल आई मीन टू से अलोंग द इंक्लाइन प्लेन हियर टेंशन हो जाएगा। एक इस शूडो फोर्स का कंपोनेंट होगा इसी ऊपर की तरफ, cos थीटा कंपोनेंट आ जाएगा m a नॉट cos 37 और डाउन द लेवल mg sin 37, राइट। अब क्वेश्चन ये कहता है कि स्ट्रिंग स्लैक हो जाए। अगर ढीली रस्सी हो जाती है तो उसमें टेंशन कितना हो जाता है, 0। तो अगर ये इस चीज को 0 कर रहे हैं, अभी क्या है ये दोनों का सम इसके इक्वल है तब ये बैलेंस है। अगर ये 0 है तो उस केस में ये वाली जो क्वांटिटी है कौन सी, mg sin 37 अनडाउटली इससे ज़्यादा होगी भाई। दो चीज़ों का सम इसके बराबर है। अगर आपने इसको ख़त्म कर दिया तो अनडाउटली ये चीज़ छोटी हो गई इससे, राइट। m से m कैंसिल करते हैं अपन। यहाँ पर हमें a नॉट की वैल्यू चाहिए तो cos 37 का यदि साइन में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, tan 37, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a नॉट की वैल्यू g tan 37 से कम होनी चाहिए। तो यदि मैं कहूँ कि किसी की वैल्यू इस g tan 37 से कम होनी चाहिए, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, g tan 37। तो एक ही मैक्सिमम वैल्यू हमसे पूछी थी, वो क्या होगी, g tan 37। इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास फिर से एक वेज है जिस पर कि ए नॉट एक्सेलरेशन इस पर राइट टू लेफ्ट की तरफ एक्ट कर रहा है और इस पर एक ब्लॉक 1 kg का। अब क्वेश्चन ये है कि ए नॉट का मैक्सिमम वैल्यू बताइए सो दैट द ब्लॉक बी डज नॉट लीव द सरफेस ऑफ द ट्रायंगुलर ब्लॉक। ट्रायंगुलर ब्लॉक वेज को बोला गया है, इससे कॉन्टैक्ट नहीं छूटे। तो इसका मतलब इस बार हमें नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स पर कंसिडर करना होगा। तो हम इसका एफबीडी बनाने की कोशिश करते हैं, बी ब्लॉक का एफबीडी। एक तो mg जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, हमें पता है ये वाला कंपोनेंट कितना होता है इसका, mg cos 37। इंक्लाइंड प्लेन के अलाउंग कितना होता है, mg sin 37 अगर जरूरत पड़ती है तो हम, राइट। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स अवे फ्रॉम दिस कॉन्टैक्ट एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया हमारे पास में। ए नॉट का डायरेक्शन है राइट टू लेफ्ट, तो ब्लॉक पर एक शूडो फोर्स काम करने वाला है लेफ्ट टू राइट एम ए नॉट, राइट। ये वाला एंगल 37 है आपका, तो अनडाउटली ये एंगल भी 37 होगा, अल्टरनेट एंगल्स ये भी 37 होगा। तो इसके कंपोनेंट यदि हम लेना चाहें परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन तो अलोंग द सरफेस तो कॉस हो जाएगा और इस एन की डायरेक्शन में मेरे पास में क्या आ जाएगा, साइन कंपोनेंट आ जाएगा। तो वी ब्लॉक को पहले इक्विलिब्रियम में देख लेते हैं।
कि जब तक ये कांटेक्ट में है इंक्लाइन प्लेन के, तो n प्लस इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, साइन एम ए नॉट साइन 37, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है ये एम जी कॉस 37। अब क्वेश्चन ये कह रहा है की ब्लॉक सरफेस से कांटेक्ट नहीं छूटना चाहिए, कांटेक्ट बना रहेगा तब तक नॉर्मल रिएक्शन रहेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 0 से ज्यादा होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एम जी कॉस 37 की वैल्यू, अगर इसको मैं थोड़ी देर के लिए 0 मान लूं तो अनडाउटली प्रीवियस क्वेश्चन की तरीके से हम कह सकते हैं एम जी कॉस 37 इससे ज्यादा होगा, राइट। एम से एम कैंसिल करते हैं अपन, तो ए नॉट हो गया मेरे पास में cos 37 डिवाइडेड बाई sin 37, यानी cos बाई sin क्या हो जाएगा cot, और ये 37 की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ए नॉट की वैल्यू g cot 37 से कम होनी चाहिए, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी g cot 37। इज इट ओके, फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक इंक्लाइन प्लेन हमारे पास है, और ये इंक्लाइन प्लेन लेफ्ट टू राइट ए नॉट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। इस पर एक छोटा ब्लॉक है बी, तो बी पर सूडो फोर्सेस का क्या इफेक्ट होगा, उससे देखने के लिए बी का हम फ्री बॉडी डायग्राम ले लेते हैं। देखिए बी का mg जो है वो तो डाउनवर्ड एक्ट करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे। तो इसका कंपोनेंट इंक्लाइन प्लेन के अलोंग लगेगा, तो क्या होगा mg sin 30, राइट। अब शूडो फोर्स की बात कर लेते हैं। वेज पर ए नॉट लेफ्ट टू राइट काम कर रहा है, तो ब्लॉक पर राइट टू लेफ्ट ए नॉट काम करेगा। अगर ये एंगल थीटा हमारे पास है तो अनडाउटली ये वाला एंगल भी थीटा होगा। फिर शूडो फोर्स का एक कंपोनेंट इंक्लाइन प्लेन के अलोंग देखना चाहें तो ये cos थीटा कंपोनेंट हो गया, राइट। तो एफबीडी क्या बोलता है ब्लॉक का, हमसे कह रहे हैं कि स्टेशनरी रहना चाहिए, अपनी जगह रहना चाहिए। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एम जी साइन थीटा है, अपवर्ड डायरेक्शन में एम ए नॉट कॉस थीटा से बैलेंस होना चाहिए। तो हम दोनों को इक्वेट कर दें, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ब्लॉक को स्टेशन रखने के लिए किया है सामने, एम से एम कैंसिल कर दें, तो ए नॉट की वैल्यू फाइंड करें, जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, तो ए नॉट की वैल्यू कितना होगा जी टेन थीटा। इसका मतलब वेज पर ये जी टेन थीटा के बराबर एक्सेलरेशन एटलीस्ट लगाए हम, तो ब्लॉक क्या रहेगा स्टेशनरी रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू द वेज। प्रीवियस क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है कि हमारा ब्लॉक जब इस पर स्टेशनरी था उस केस में फोर्स कितना एक्सर्ट कर रहा है वेज ऑन द ब्लॉक, ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए दोबारा से एफबीडी देखते हैं। इस बार जो फोर्स एक्ट होगा वो नॉर्मल रिएक्शन होगा बेसिकली, तो नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है, तो हमें यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करना है परपेंडिकुलर टू दिस इंक्लाइन प्लेन, दिस डायरेक्शन, राइट। तो चलिए इस ब्लॉक का एफबीडी देखते हैं, इस पे कौन कौन से फोर्सेस। नॉर्मल रिएक्शन का जो डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर अवे फ्रॉम द सरफेस, तो ये तो हो गया नॉर्मल रिएक्शन आपका, राइट। अनडाउटली एमजी का डायरेक्शन ये होता है आपका, ये थीटा है तो ये भी थीटा होता है, ज्योमेट्री है फिगर का। तो ये कंपोनेंट कितना हो जाता है इसका mg cos थीटा, राइट। अब शूडो फोर्सेस को भी हमें भूलना नहीं है, ए नॉट एक्सेलरेशन है लेफ्ट टू राइट, तो इस पर शूडो फोर्स राइट टू लेफ्ट एक्ट करेगा दिस वे, राइट। ओके, इसका ये वाला एंगल हम देखना चाहें, ये थीटा है तो ये वाला भी एंगल कितना होगा इसका थीटा होगा, राइट। तो अगर ए नॉट का इधर कंपोनेंट लेते तो कॉस होता, और इस पर देखेंगे तो क्या आ जाएगा साइन कंपोनेंट, राइट। तो ब्लॉक के एफबीडी को देखें हम, तो इसके अगर ये कांटेक्ट में है तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी एम ए नॉट साइन थीटा,
प्लस mg cos ऑफ थीटा, इज इट? अब ए नॉट की वैल्यू प्रीवियस क्वेश्चन में हमने फाइंड की थी जी टेन थीटा, राइट? टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा हो गया, तो mg cos थीटा। इसको सॉल्व कर ले अपन, cos थीटा एलसीएम आ जाएगा, mg को कॉमन ले ले, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई cos थीटा से करेंगे तो क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है ये वैल्यू कितनी होती है? 1। ये वैल्यू कितनी होती है? 1। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया? n इक्वल टू एम जी बाई कॉस थीटा, इज इट? इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरे शॉर्टकट मेथड से भी डील कर सकते हैं। अगर हमसे कोई कहता है कि ब्लॉक बैलेंस है, तो ये ब्लॉक बैलेंस है तो हर डायरेक्शन में बैलेंस है? नहीं, हर डायरेक्शन में बैलेंस है। आई मीन टू से कि देखिए ऐसा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बैलेंस है, राइट? हर डायरेक्शन में बैलेंस है। हॉरिजॉन्टल अलोंग द दिस इंक्लाइन प्लेन भी बैलेंस है। इस डायरेक्शन में देखें जरा आप, ये वाला देखिए, ये थीटा है तो अनडाउटली ये एंगल भी आपका थीटा होगा, यस और नो? एन का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा? एन कॉस ऑफ थीटा, इज इट? ये डायरेक्शन तो हमारा किसका है? एम जी का, राइट? तो एन कॉस थीटा भी इस बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम बैलेंस कर रहे हैं इसको। एन कॉस थीटा किसके बराबर हो गया? एम जी। एन कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू एम जी, और तो कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है इसके अलावा, तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? एम जी डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा। ये शॉर्टकट मेथड है जैसे कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? फाइन। इसी कैटेगरी में नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम बनती है जिसको हम फिफ्थ टाइप कह रहे हैं, टाइम से रिलेटेड, कि वेज पर जो ब्लॉक मूवमेंट करता है वो कितना टाइम लेता है। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और सीखेंगे कि कैसे उसे डील करते हैं। इस कैटेगरी में वेरी फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास एक एलिवेटर है लिफ्ट जैसा, वैसे इसके नेक्स्ट वीडियो में लिफ्ट से रिलेटेड और क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन इसमें वेज भी इन्वॉल्व है, तो इस क्वेश्चन को यहीं पर ले रहे हैं हम कि एक एलिवेटर है, वो ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो इस एलिवेटर में जो वेज है, एक ब्लॉक है, ब्लॉक को डाउन तक L 18 मीटर तक मूव करने में कितना टाइम लगेगा, राइट? तो एफईडी देखते हैं ब्लॉक ए का। एलिवेटर एक्चुअली क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो अनडाउटली एलिवेटर की वजह से भी इस पर एक ब्लॉक पर एक शूडो फोर्स एक्ट करने वाला है ना? ए नॉट ऊपर की तरफ लग रहा है इस वेज पर और एलिवेटर पर। ब्लॉक का एम जी तो डाउनवर्ड होता है, तो चूंकि ए नॉट अपवर्ड है तो शूडो फोर्स क्या हो गया इस ब्लॉक पर? डाउनवर्ड, जिसे हमने एम ए नॉट कह दिया। एम यहाँ पर मास ऑफ द ब्लॉक ए है, राइट? अगर ये एंगल थीटा है तो अनडाउटली एंगल भी थीटा है, ज्योमेट्री से इजीली आप चेक कर सकते हैं। अब हमें कॉन्सेंट्रेट करना है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, क्योंकि ब्लॉक का मूवमेंट होगा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, तो इसके अलोंग कंपोनेंट लेके आने हमें। तो थीटा के अलोंग कंपोनेंट लेते हैं तो सारे कॉस आते हैं, अवे फ्रॉम थीटा क्या आएंगे? साइन थीटा कंपोनेंट। तो एम जी का कंपोनेंट यदि मैं लेना चाहूँगा तो क्या आएगा? एम जी साइन थीटा, और शूडो फोर्स का कंपोनेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा? एम ए नॉट साइन थीटा, राइट? ये क्लियर? तो हमने क्या देखा कि इस ब्लॉक पर डाउन द इंक्लाइन प्लेन दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, एम जी साइन थीटा और एम ए नॉट साइन थीटा। तो हम नेट एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन प्लेन अगर कैलकुलेट करना चाहें तो फोर्स डिवाइडेड बाय मास कर देंगे, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय द मास। नेट फोर्स हमारे पास क्या है? एम जी साइन थीटा प्लस एम ए नॉट साइन थीटा, तो एम कॉमन ले लिया हमने,
डिवाइडेड एम से एम कैंसिल कर दें, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, जी प्लस ए नॉट साइन थीटा, राइट। अब अल्टीमेटली यहाँ पर डिमांड है टाइम का, कि टाइम कितना लगेगा। तो उसके लिए हम काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगा दें, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियली वेलोसिटी इज नॉट गिवन, तो वी कैन टेक इट इज 0, वैल्यू रखें। तो टी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस एस डिवाइडेड बाई ए, तो टी क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2s बाई ए, राइट। एस हमारे पास है लेंथ गिवन है हमारे को, ए हमने कैलकुलेट कर लिया है, दोनों वैल्यू रख दें इसमें। टाइम टेकन टू स्लाइड डाउन द इंक्लाइन प्लेन के लिए एस की वैल्यू एल रख दिया, और ए कितना पुट किया, जी प्लस ए नॉट साइन थीटा। चलिए अब न्यूमेरिकल वैल्यू रख लेते हैं। एल गिवन है हमारे पास 18, जी को हम 10 ले सकते हैं, ए नॉट इज ऑल्सो गिवन 5, साइन थीटा, ये थीटा गिवन है क्वेश्चन में, तो वहाँ से साइन थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं टेक्नोमेट्री से, 3/5। अब हम इन्हें कट कर दें, तो देखिए ये 15 हो गया, 10 + 5 15, तो 5 3 जा 15 कैसे किया हमने, 10 + 5 15, तो ये 3 3 जा 9, और ऊपर 18 2 जा 36। अब 9 से 36 इजीली कट हो जाएगा हमारा, कितनी बार चला जाएगा, 4, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 2 सेकेंड। तो इस ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन के डाउन लेवल तक आने में कितना टाइम लगेगा, 2 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में इस बार वेज हमारा हॉरिजॉन्टली मूवमेंट कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, फिर इस पर एक शूडो फोर्स एक्ट करेगा राइट टू लेफ्ट। तो दोबारा से क्वेश्चन है कि इसमें टाइम कितना एक्ट करेगा, तो उसके लिए दोबारा से फ्री बॉडी डायग्राम देख लेते हैं। ए नॉट इस तरफ एक्ट कर रहा है इसका, करेक्ट। तो ब्लॉक का ए का एफबीडी इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्योंकि ए के मूवमेंट की ही हमें बात करनी है, कितना टाइम लग रहा है। एम जी तो अनडाउटली इस डायरेक्शन में होता है, ए नॉट लेफ्ट टू राइट है, तो इस पर शूडो फोर्स काम करेगा एम ए नॉट, राइट। ये थीटा है कम हमारा एंगल जो कि 37 है, तो दिस इज ऑल्सो थीटा, ये भी थीटा होगा। अब अलोंग द इंक्लाइन प्लेन बात कर लेते हैं, एम जी का कंपोनेंट कितना होगा, एम जी साइन थीटा, राइट। देखिए अगर ये थीटा है तो ये ऑल्टरनेट एंगल हो गया, ये भी आपका थीटा होगा। तो एम ए नॉट का इधर कंपोनेंट लेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास में, एम ए नॉट कॉस थीटा। तो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग हमको पता लगे, राइट। तो डाउन द इंक्लाइन प्लेन दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, एम ए नॉट कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा, तो इससे हमें नेट एक्सीलरेशन आ जाएगा ए एफ बाई एम। इस बार f क्या है हमारे पास में, एम जी साइन थीटा प्लस एम ए नॉट कॉस थीटा, तो m कॉमन ले लें अपन, m से m कैंसिल कर दें, तो हमारे पास एक्सीलरेशन ही आ गया। टाइम की कैलकुलेशन हमने की थी अभी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, दोबारा बिल्कुल सिमिलरली s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई करें, u को 0 लिख दें, तो टी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस एस बाई ए, और टी आ गया स्क्वायर रूट में 2s बाई ए, कोई इशू नहीं है यहाँ, राइट। अब s यानी कि लेंथ ऑफ इंक्लाइन प्लेन ये गिवन है हमारे को, a नेट एक्सीलरेशन गिवन है, तो टाइम टेकन टू स्लाइड द इंक्लाइन प्लेन ये कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। वैल्यू रख दें, s की वैल्यू l और a की वैल्यू है g sin थीटा प्लस a नॉट cos थीटा, राइट। अब न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करते हैं इसमें, l गिवन हमें 20, g को हम 10 ले सकते हैं, sin 37 है, टेक्नोमेट्री से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं 3/5, और cos 37 आ जाएगा 4/5। ए नॉट की वैल्यू गिवन है 5, तो कैलकुलेट करें, 5 से 10 कट हो जाएगा आपका, तो ये 2 टाइम चला जाएगा, और ये 5 से 5 कट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 3 जा 6, और ये 4, तो नीचे आपका 10 आ जाएगा, ऊपर 40, इजीली इसको कट कर सकते हैं हम, कितना आएगा 4, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो दोबारा से ब्लॉक को नीचे तक आने में कितना टाइम लगेगा, 2 सेकेंड। टाइम से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। इस बार एक क्यूबिकल बॉक्स है हमारे पास में, जो कि इस वेज पर मूवमेंट कर रहा है ऐसे, तो ये मूव करेगा नीचे की ओर किस एक्सीलरेशन से, जी साइन थीटा। क्यों, डाउन लेवल पर क्या काम करता है, एम जी साइन थीटा, राइट। तो अब जब इस क्यूब पर जी साइन थीटा डाउन काम कर रहा है, तो इसमें जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, क्योंकि क्यूब आपका इस बार क्या हो गया, नॉन यूनिवर्सल फ्रेम, तो इसमें एक बोल्ट है,
उसकी मोशन को इसमें डिस्कस करना है हमें। तो उसमें अपवर्ड डायरेक्शन में अलोंग द इंक्लाइन प्लेन के अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर अपोजिट टू दिस जी साइन थीटा एक शूडो फोर्स काम करने वाला है, वो होगा एम ए नॉट, राइट। अनडाउटली बॉक्स बोल्ट सभी पर बात करेंगे अपन। देखिए इसका एम जी तो डाउनवर्ड ऐसे एक्ट करता है, ये कंपोनेंट कितना होता है एम जी कॉस थीटा, और अलोंग द इंक्लाइन प्लेन कितना होगा एम जी साइन थीटा, राइट। अब एक इंटरेस्टिंग बात है इसके अंदर, हम इसको एक्स डायरेक्शन कह देते हैं और ये वाई डायरेक्शन कह देते हैं। देखिए इस ए नॉट की वैल्यू कितनी है जी साइन थीटा, तो इस बोल्ट पर अलोंग द इंक्लाइन प्लेन बात कर रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में भी एम जी साइन थीटा काम कर रहा है और डाउन भी, तो एक्स डायरेक्शन में तो नेट फोर्स इस बोल्ट पर कितना होगा 0। तो इस ब्लॉक का मूवमेंट इस एक्स डायरेक्शन में नहीं होगा, केवल और केवल वाई डायरेक्शन में होगा। वाई मीन्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ इंक्लाइन प्लेन, राइट। तो केवल और केवल ये नेट एक्सेलरेशन रह गया एम जी कॉस थीटा। उस एक्सेलरेशन की वजह से ये बोल्ट को एल वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा, तो ये टाइम कैलकुलेट करेंगे अपन। समझ में आई बात। तो हमने ये देखा कि इस बोल्ट पर परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन ही नेट एक्सेलरेशन काम करने वाला है, ठीक है। तो उस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, नेट फोर्स कितना है, केवल एम जी कॉस थीटा है, यहाँ पर नेट फोर्स कितना है एम जी कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई एम, तो एम से एम कैंसिल कर दें अपन, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया जी कॉस थीटा, और इसका डायरेक्शन क्या होगा वाई डायरेक्शन में, जैसा अभी हमने डिस्कस किया जी कॉस थीटा, राइट। तो अब टाइम की कैलकुलेशन कर लेते हैं कि इस बोल्ट को वाई डायरेक्शन में एल डिस्टेंस ट्रेवल करने में, एल डिस्टेंस क्यूब है तो हर डायमेंशन इक्वल 16 के बराबर। तो टाइम क्या होता है अभी बार बार अपन देख रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2s बाई ए, एल के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ए कितना है जी कॉस थीटा, न्यूमेरिकल वैल्यूज रखते हैं, एल कितना है 16 और दोबारा से कॉस 37, ट्रिग्नोमेट्री से फाइंड कर लें 4/5, 5 से ये 10 को कट करेंगे तो 2 आ जाएगा हमारे पास, ऊपर हो गया 32, नीचे 4 2 8 हो गया, आराम से कट हो जाएगा, कितना आएगा 4, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा हमारे पास 2 सेकेंड। तो इस बोल्ट को इस बॉटम ऑफ क्यूब से स्ट्राइक करने में कितना टाइम लगेगा 2 सेकेंड, क्लियर। रेफरेंस फ्रेम में लिफ्ट या कई बार हम एलिवेटर बोलते हैं, इससे रिलेटेड इंडिविजुअल कुछ प्रॉब्लम बनती है, तो इसमें देखेंगे शूडो फोर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।